मैं उस रात घर लौटा तो रेडियो बंद था और हर सेकंड मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कार अचानक मेरे रियर व्यू मिरर में दिखाई दे जाएगी। हर स्ट्रीट लाइट किसी स्पॉटलाइट जैसी लग रही थी और हर परछाई में जैसे कोई छुपा हुआ हो। जब तक मैं अपने अपार्टमेंट पहुंचा तब तक मेरी शर्ट पर सूखा हुआ खून जम चुका था और गाल पर जो जल्दी जल्दी पट्टी बांधी थी वो भी दर्द को नहीं रोक पा रही थी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खतरनाक लोगों से मिल चुका हूं। ऐसे आदमी जो गुस्से में अपना होश खो देते हैं, ऐसे लोग जो डर के मारे गलतियां करते हैं और ऐसे भी जो बस उस रात गलत जगह पर गलत समय पर होते हैं। लेकिन वो आदमी अलग था। वो घबराया हुआ नहीं था। वो कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो पहले से तैयार था, जैसे उसे पता हो कि कोई उसका पीछा करेगा और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने किचन में जाकर खुद के लिए एक ड्रिंक डाली जिसकी मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं थी। फिर मैंने अपना फोन उठाया और स्क्रीन देखी। 3 मिस्ड कॉल और एक वॉइसमेल। मरीसा का नाम देखते ही मेरे हाथ रुक गए। मैंने तुरंत मैसेज नहीं सुना। लगभग 1 घंटा फोन टेबल पर पड़ा रहा। शायद मैं चाहता था कि ये केस खुद ही खत्म हो जाए अगर मैं इसे नजरअंदाज करता रहूं। लेकिन आखिरकार मैंने प्ले दबाया और उसकी आवाज सीधे मेरे दिमाग में चुप गई। उसने बिना किसी हेलो के पूछा कि क्या मुझे कुछ मिला। उसकी आवाज टूटी हुई थी, जैसे वो पूरी रात रोती रही हो, लेकिन अब उसके पास रोने का भी समय नहीं था। उसने कहा कि उसे बस इतना जानना है कि क्या वो पागल हो रही है या सच में कुछ गलत है। मैं जानता था कि वो पागल नहीं है। अगर कोई पागल हो रहा था तो वो मैं था, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा था उसके बाद अब इस मामले से बाहर निकलना नामुमकिन था। मैंने उसे वापस कॉल नहीं किया। मुझे थोड़ा समय चाहिए था, सोचने के लिए, समझने के लिए कि आखिर वो आदमी क्या कर रहा था और क्यों मुझे जाने दिया। लेकिन ठीक रात के 3:12 पर मेरा फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार कॉल नहीं थी, एक मैसेज था अनजान नंबर से। मैंने स्क्रीन खोली और पहला मैसेज पढ़ते ही मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। गुड इवनिंग एलेक्स, गाल कैसी है? मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैं अभी उस मैसेज को पूरा पढ़ भी नहीं पाया था कि दूसरा मैसेज आ गया। इसे मेरे और तुम्हारे बीच की लड़ाई मत बनाओ। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। तुम किस्मत वाले हो। मुझे तुम्हारा काम पसंद आया। इसे एक तरह की भर्ती समझ लो। भर्ती? ये शब्द पढ़ते ही मेरे अंदर कुछ सिकुड़ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे किसी ऐसे खेल में घसीट लिया हो जिससे बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। तीसरा मैसेज आया, कल मिलते हैं दोपहर 12 बजे, वही कॉफी शॉप, वही सीट जहां तुम मेरी पत्नी के साथ बैठे थे। देर मत करना। मैं काफी देर तक फोन को घूरता रहा। मुझे समझने में समय नहीं लगा कि उसके पास मेरा नंबर कैसे आया। उसने सब पहले से प्लान किया था। वो सिर्फ ये नहीं सोच रहा था कि कोई उसका पीछा करेगा। उसने ये भी सोचा था कि अगर कोई उसका पीछा करेगा तो उसके बाद क्या करना है। उस रात मैं सोया नहीं, बस छत को घूरता रहा और हर कुछ मिनट बाद गाल का दर्द मुझे याद दिलाता रहा कि जो कुछ हुआ वो सपना नहीं था। सुबह धीरे धीरे हुई और घड़ी देखते देखते जब 12 बजने में 2 मिनट बाकी थे तो मैं उसी कॉफी शॉप के दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजा खोला तो वही घंटी बजी। वही जली हुई कॉफी की महक, वही पुरानी किताबों जैसा माहौल। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे पिछली बार था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार मुझे पता था कि मैं किसी आम आदमी से मिलने नहीं आया हूं। वो पहले से वहां बैठा था, उसी सीट पर जहां मरीसा बैठी थी, जैसे उसने किसी अजीब खेल में अपनी जगह बदल ली हो।
उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे उसे पता हो कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया, जैसे हम पुराने दोस्त हों। एलेक्स, उसने कहा, और उसके लहजे में कोई गुस्सा नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं थी। जो बात मुझे सबसे ज्यादा डरावनी लगी वो ये थी कि उसके पास इस बार कोई चाकू नहीं था। फिर भी मैं पहले से ज्यादा डर रहा था। मैं उसके सामने बैठ गया। उसने धीरे से एक फोल्डर मेरी तरफ सरकाया, पतला सा फोल्डर। ऊपर मेरे नाम का टैग लगा हुआ था। उसने कहा कि इसे खोलने से पहले 2 बातें तय कर लेते हैं। उसने एक उंगली उठाई और कहा कि अगर वो मुझे मारना चाहता तो मैं अभी यहाँ बैठा नहीं होता। फिर दूसरी उंगली उठाई और बोला कि मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने उसका पीछा किया। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि उसने मुझे आने दिया। मेरे हाथ अपने आप फोल्डर की तरफ बढ़े, लेकिन मैं कुछ सेकंड के लिए रुका। फिर मैंने उसे खोला और पहली ही चीज जो मैंने देखी वो मेरा पता था। उसके नीचे मेरी कार की तस्वीरें थीं, मेरे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर लाइसेंस की कॉपी थी और एक फोटो थी जो मुझे पहचानने में कुछ सेकंड लगे। मैं अपनी बहन के घर के बाहर खड़ा था। 2 हफ्ते पहले की फोटो और वो एंगल देखकर साफ समझ आ रहा था कि जिसने ये फोटो ली थी वो मुझसे बहुत पास खड़ा था। इतना पास कि अगर मैं मुड़ जाता तो शायद उसे देख लेता। मैं धीरे धीरे ऊपर देखा तो वो मुझे ही देख रहा था, जैसे वो ये देखना चाहता हो कि डर मेरे चेहरे पर कैसे दिखता है। उसने बहुत शांत आवाज में कहा कि मैं सिर्फ एक दर्शक हूं। मैं अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के राज रिकॉर्ड करता रहा हूं और यही वजह है कि मैं उसके काम के लिए काम का इंसान हूं। उसने थोड़ा झुककर धीरे से कहा कि हर दर्शक को एक दिन साइड चुननी पड़ती है। मेरा गला सूख गया था। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने आगे झुककर पूछा कि क्या मैंने कल रात म्यूजिक सुना था। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन शायद उसे जवाब की जरूरत भी नहीं थी। उसकी मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई और उसने फुसफुसाते हुए कहा कि मुझे लगा कि मैंने किसी पीड़ित की आवाज सुनी थी, लेकिन सच ये है कि वो पीड़ित नहीं था। वो एक बदलाव था, एक ट्रांसफॉर्मेशन। यह शब्द सुनते ही मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने उससे पूछा कि वो क्या मतलब है, लेकिन उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो उसी क्लासिकल धुन को बहुत हल्के हल्के गुनगुनाने लगा जो मैंने उस स्टोरेज यूनिट के बाहर सुनी थी। कुछ सेकंड बाद उसने मेरी तरफ देखकर कहा कि अब मैं उसकी मदद करूंगा। मैंने पूछा किस चीज में, और उसने बिना पलक झपकाए कहा कि अगला कौन होगा ये चुनने में। मेरा दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि मुझे लगा वो भी सुन सकता है। मैंने पूछा, अगला कौन? और उसने बहुत धीरे से कहा, अगला वॉलंटियर। उस एक शब्द ने मेरे दिमाग में सब कुछ हिला दिया। मुझे अचानक समझ आया कि मैं जिस चीज में फंस चुका हूं वो सिर्फ एक केस नहीं है। ये एक ऐसा खेल है जहां कोई नियम नहीं है, और अगर मैं एक कदम भी गलत उठाता हूं तो शायद अगली बार वो स्टोरेज यूनिट किसी और के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए खुलेगा। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है, और जो सच मेरे सामने आने वाला है वो शायद मेरी जिंदगी ही नहीं, मेरे होश भी छीन लेगा। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। उस स्टोरेज के अंदर आखिर क्या है, और वो हर रात वहां जाकर क्या करता है? अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तैयार रहना, क्योंकि अगला पार्ट इससे भी ज्यादा खौफनाक होने वाला है।